देखो एनी, तुम जितनी मर्जी जुबान चला लो मेरे सामने, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिकने नहीं दूंगी। बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। जिसको सुनकर दुर्दाना कहती है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का घर है। और ये बात आप लोग याद रखना और कान खोल कर रख लो, क्योंकि हम लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस घर में वो कोई नहीं दे सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अब लोग अपना रास्ता नाप लो। आगे से आयमा कहती है कि मैं अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। बस ये बात तो तय है कि अब इस लड़की को यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन एनी कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? ये अफान का घर भी है और मैं यहाँ पे रह सकती हूँ और बड़े ठाट बाट के साथ रह सकती हूँ। इसलिए तुम इन सब बातों को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे मामलात में मुदाखलत किया करो। मैंने तुमसे कई दफ़ा कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहा करो और अपने तक रहा करो। यानी कि जैसे ही बीमार पड़ी है खाला, यहाँ पे चिक चिक शुरू हो चुकी है और बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर वक्त एक मैदान जंग लगा रहता है और इन माँ बेटी की सियासतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि दिन ब दिन मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। और टेंशन की वजह से पूरा घर परेशान है और समझ ही नहीं आ रही किसी को कि कोई क्या करे और इन लोगों को कैसे रोके। फाखरा कहती है कि आखिर ये क्या हो गया, मेरे बीमार होने पर ये घर तो ऐसे हो गया जैसे कोई मैदान जंग होता है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं इस घर को संभाल सकूं। आखिर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारे लड़ाई झगड़े, मैं बहुत परेशान हूँ। काश आप लोगों को मेरी परेशानी का इल्म होता कि मैं कितनी परेशान थी, शिव की दुश्मन बन चुकी थी। अब फाखरा बहुत रोती और चीखती चिल्लाती है कि अरे मेरे साथ क्या हो गया। अब खुदा खैर करे और इसकी अकल ठिकाने आ जाए और इसको पता चल जाए कि ये जो कुछ कह रही थी सरासर गलत कह रही थी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसकी अकल अभी भी ठिकाने आएगी। अभी भी कहेगी कि एमल के कदम इस घर में पड़ने वाले थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर, अब की दफ़ा ये औरत अपने होशो ख्वास खो बैठेगी और बिल्कुल ही ऐसे बेजान सी हो जाएगी। लेकिन अफान को ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उसकी माँ इस तरीके से हो रही है और कहता है कि आप कैसे ऐसे कर सकती हैं, आपको हमारा ख्याल भी होना चाहिए, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आखिर कैसे आप हमारे साथ ऐसा कर सकती हैं? देखिए, हमारी तरफ भी देखिए, ऐसा मत कीजिए। जिस पर आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि अरे भाई, मेरी ज़िंदगी में अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ जो हासिल किया, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पहले मैं रोज़ मुझे छोड़ के गया और अब मेरा बेटा दूसरा छोड़ के चला गया। ये मेरा बेटा तो इस कदर नेक लड़का था कि इसको जो मैं कहती थी इसने वही मानना होता था। मैं कहती थी दिन को दिन और रात को रात, जो कुछ भी कहती थी वो मान जाता था। लेकिन इतना फर्माबरदार बेटा मैं कहाँ से लाऊं? इस चीज़ के लिए वो रो रो के बुरा हश्र कर रही है। और फरी को भी मौका मिल गया है। अपनी माँ की जैसे ही हमदर्दियाँ समेटती और बटोरती है और उसको समझ आ जाती है कि उसको भी माफ़ी मिल ही गई है, क्योंकि वो जानती है कि उसको माफ़ी मिले बगैर उसका भी गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जैसे अपनी ज़िंदगी उधर गुजार रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है। खैर, अब देखेंगे कि फ़िलहाल फ़ाखरा जो है वो काफ़ी परेशान, उदास और रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दुनिया जहान सब ख़त्म हो गया। बेचारी के दोनों बेटे इस जहान से चले गए, इसलिए अपने दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है और रोती रहती है। ट्रॉमा सीरियल बिरंग में जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टोरी इस तरीके से पलटी है कि सबकी अकल ठिकाने रह गई। भाई, कैसे इन्होंने शहरयार को मार दिया? अभी तो इमल बेचारी के हंसने खेलने के दिन थे, लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। यकीन मानिए, बहुत अफसोस हुआ इस बात का। और आपको बताते चले कि पहले शहरयार, यानी कि पहले उसका बड़ा भाई और इसके बाद शहरयार की बारी आ गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि माजरा क्या किया इन लोगों ने। थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग करते भी सैड करके रख दिया। आज के एपिसोड ने तो टेंशन ही डाल दी है, क्योंकि इमल बेचारी, जिसके ख्वाब इस कदर खुशी से भरे हुए थे कि वो जाएगी और खुशी के साथ रहेगी,
किस तरीके से टूट चुके हैं और चकनाचूर हो चुके हैं। ये बात तो वही जानती है, लेकिन दूसरी तरफ आयमा अपना ही रौब और दबदबा रखना चाहती है और सोच रही है कि बस अब मेरी हुकूमत है। शहरयार के होते हुए जो कुछ हो रहा था, अब उसकी ज़िंदगी उसको अच्छी फील हो रही है और सोच रही है कि अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में है और देख लेना कि मैं किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करके ही रहूँगी। अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। लेकिन फ़ाखरा उसको कहती है कि भाई तुम्हारे काफ़ी पर निकल आए हैं। तुमने तो ऐसे जैसे शहरयार की मौत पे खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। आखिर तुम्हें क्या हो गया? जिस पर दुर्दाना कहती है कि बाजी कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं क्यों आप मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। उस बेचारी ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ ही नहीं आ रही। ऊट-पटांग बातें करती रहती हैं और उसको ज़लील करती रहती हैं बिला वजह। क्योंकि अंदर से उसे इस बात का शदीद गुस्सा है कि उसकी बेटी के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखा जा रहा है। जिस पर फ़ाखरा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ज़्यादा ही हद से बाहर होती जा रही हो और ये सारी जो है मिली-जुली प्लानिंग है और सब कुछ किया धरा जो है वो तुम्हारी बेटी आयमा का है। ये सब कुछ चाहती थी क्योंकि वो इसकी खुशियों की दुश्मन बन चुकी थी। अब फ़ाखरा बहुत रोती और चीखती चिल्लाती है कि अरे मेरे साथ क्या हो गया? अब खुदा खैर करे और इसकी अकल ठिकाने आ जाए और इसको पता चल जाए कि ये जो कुछ कह रही थी सरासर गलत कह रही थी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसकी अकल अभी भी ठिकाने आएगी। अभी भी कहेगी कि एमल के कदम इस घर में पड़ने वाले थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर अब की दफ़ा ये औरत अपने होशो ख्वास खो बैठेगी और बिल्कुल ही ऐसे बेजान सी हो जाएगी। लेकिन अफ़ान को ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उसकी माँ इस तरीके से हो रही है और कहता है कि आप कैसे ऐसे कर सकती हैं? आपको हमारा ख़्याल भी होना चाहिए, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आखिर कैसे आप हमारे साथ ऐसा कर सकती हैं? देखिए हमारी तरफ भी देखिए, ऐसा मत कीजिए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि अरे भई मेरी ज़िंदगी में अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ जो हासिल किया, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पहले मैं रोज़ मुझे छोड़ के गया और अब मेरा बेटा दूसरा छोड़ के चला गया। ये मेरा बेटा तो इस कदर नेक लड़का था कि इसको जो मैं कहती थी इसने वही मानना होता था। मैं कहती थी दिन को दिन और रात को रात, जो कुछ भी कहती थी वो मान जाता था। लेकिन इतना फर्माबरदार बेटा मैं कहाँ से लाऊं? इस चीज़ के लिए वो रो रो के बुरा हश्र कर रही है। और फरी को भी मौका मिल गया है अपनी माँ की जैसे ही हमदर्दियाँ समेटती और बटोरती है और उसको समझ आ जाती है कि उसको भी माफ़ी मिल ही गई है, क्योंकि वो जानती है कि उसको माफ़ी मिले बगैर उसका भी गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जैसे अपनी ज़िंदगी उधर गुजार रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है। खैर अब देखेंगे कि फ़िलहाल फ़ाखरा जो है वो काफ़ी परेशान, उदास और रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दुनिया जहान सब ख़त्म हो गया। बेचारी के दोनों बेटे इस जहान से चले गए, इसलिए अपने दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है और रोती रहती है।